third class. Today we are reading the science chapter number 14. The topic of the chapter is materials around us. हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. रेलेवेंस ऑफ द चैप्टर में है द मीन्स ऑफ मैटर. मैटर क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा. वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की अलग अलग कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं होती हैं. द मीन बाय मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर फाउंड अराउंड अस. हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार का मटेरियल पाया जाता है. सम ऑफ देम आर हैवी और लाइट और सम मटेरियल सिंक इन द सर्टेन फ्लोट इन वाटर. हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कुछ पदार्थ काफ़ी भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं और कुछ पानी में तैरते हैं और कुछ पानी में डूब जाते हैं. ऑल्दो दे आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप बट ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस. यद्यपि वे सभी आकार में और बनावट में अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये तो कह ही सकते हैं कि हर एक पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है. ऑक्यूपाइज स्पेस. Matter. Anything that occupies space and contain weight is known as matter. कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती है और जो जिसके में वजन होता है उसे मैटर कहा जाता है. जैसे कि एन एप्पल, ए टेबल, अ पर्सन, वाटर, एयर, सैंड, कंप्यूटर, आइसक्रीम, रॉक, द सन, अ ट्री एक्सेट्रा. आप इनमें से किसी भी चीज़ को देख लीजिए जिनके हमने नाम पढ़े. अगर हम कहीं पर इन्हें रखते हैं तो वो स्थान को घेरती हैं और आप उठाकर देखोगे इनमें सब चीज़ों में वज़न भी है. तो ये सब मैटर है. मैटर इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स नॉन एज मॉलिक्यूल्स. मैटर बनता किससे है. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बनता है जिन्हें कि हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजेस फ्रॉम थिंग्स टू थिंग्स. अब क्या सभी पदार्थों में मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं. नहीं, सभी में सेम नहीं होते. हर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मॉलिक्यूल्स की अवस्था डिफरेंट होती है. मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेकअप ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स भी एटम्स के मिलने से बनते हैं. सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो एटम होती है. To explore that matter occupies space, take a beaker, fill it with water, drop certain pebbles in it. अब आप ये चीज़ सिद्ध करने के लिए कि हर एक मैटर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो इसको सिद्ध करने के लिए आप एक बीकर ले लें. बीकर ये वाली बीकर होती हैं, ये इस तरह से कांच की होती हैं. इनमें पानी डालें और फिर उसके बाद कुछ पेबल्स यानी कि छोटे छोटे कंकड़ इसमें डालें. You will observe that the pebbles have occupied space in the beaker. अब आप देखेंगे कि बीकर के अंदर जो पेबल्स डाले उन्होंने स्पेस को घेर लिया है. This proves that matter occupies space. और इसी से सिद्ध होता है कि मैटर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती हैं, किन किन अवस्थाओं में मैटर पाया जाता है. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की 3 स्टेट्स होती है. नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसेस. सॉलिड मतलब ठोस, नंबर 2 लिक्विड मतलब तरल, नंबर 3 यानी गैसेस. नंबर 1 है सॉलिड्स. द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड की शेप भी और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है. और ना ही उसको कहीं भी रख दो उसकी शेप भी चेंज नहीं होती है. जैसे कि देयर मूवमेंट डू नॉट चेंज देयर शेप. उसकी मूवमेंट किसी शेप को चेंज नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल ए बॉक्स विल रिमेन ऑफ द सेम साइज वेदर यू कीप इट ऑन द टेबल और इन द बैग. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोज टू द ईच अदर. अब आपने देखा होगा कि आपके घर में मान लीजिएगा कि ये ट्रंक है. आप इसे मेज पर रख दीजिए या फिर इसे बैग में डाल दीजिए या इसे बाहर आंगन में रख दीजिए. इसका शेप हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी रख दीजिए. इसका शेप नहीं बदलेगी, है ना, और ना ही इसका वज़न बदलेगा. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोज टू द ईच अदर. और जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, टाइट होते हैं, ये ना अलग नहीं होते. नंबर 2 है लिक्विड्स. द शेप ऑफ द
लिक्विड्स इज़ नॉट डेफिनेट, जो लिक्विड्स की शेप होती है वो निश्चित नहीं होती है। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लिटल फार अपार्ट कंपेरेटिवली सॉलिड्स, इट्स वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड। जिस तरह से कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, लेकिन लिक्विड्स में उतने चिपके हुए नहीं होते हैं, उनमें थोड़ा सा मटेरियल से अलग होते हैं। इट्स वॉल्यूम इज़ फिक्स, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। यस, सॉलिड्स का भी वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। इट कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ ए कंटेनर इन विच it is held and which acquires a definite surface in the presence of gravity। इससे यह भी कंफर्म होता है कि जो शेप है कंटेनर की, ये इट कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ अ कंटेनर। लिक्विड्स को हम जिस भी बर्तन में डालते हैं वह उसी की शेप में आ जाता है। सपोज़ करो कि आप चाय पी रहे हो, आपने कटोरी में डाली तो चाय को कटोरी जैसी शेप मिल गई। अगर आपने वही चाय गिलास में डाल ली है तो वो चाय की शेप जो है वो गिलास जैसी हो जाती है। which it is held and which acquires a definite surface in the presence of gravity। और ग्रेविटी के कारण इसकी एक विशेष डेफिनेट सरफेस इसको मिल जाती है, ये अपने स्थान अपने आप से घेर लेता है। नेक्स्ट है गैसेस। Gases do not have a definite shape. In other words, an air-like fluid substance which expands freely to fill space available irrespective of its quantity. Spray a perfume in any corner of your room and you will smell the fragrance all around। गैसेस जो हैं उनकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हवा जैसे कुछ फ्लूइड्स हैं, कुछ लिक्विड चीज़ें हैं जिनमें कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिन्हें हम यदि बाहर फैला दें तो वह उस स्थान पर उसी मात्रा में उसी रूप में उपस्थित हो जाता है। जैसे कि स्प्रे करते हैं आप, परफ्यूम का सेंट का स्प्रे करते हैं, तो आपने यदि किसी घर के कोने में स्प्रे कर दिया है तो वो उसकी सुगंध जो है वो पूरे चारों तरफ फैल जाएगी। जबकि हमने सेंट तो डाला तो एक ही जगह पर, लेकिन उसकी स्मेल सारी जगह पे फैल जाती है। इसका क्या कारण है कि गैसेस की जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है, वो कहीं भी फैल जाती हैं। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं। दे ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड देम, वे उनके ही चारों तरफ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। लाइक लिक्विड्स दे टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर एंड डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जिस तरह के लिक्विड हैं उनका जो शेप है वो कंटेनर जैसा होता है और उनका वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैस फ्लो फास्टर देन लिक्विड। गैस जो है वो लिक्विड से तेज़ फ्लो करती है, बहती है। इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स हैव वेरी वीक अट्रैक्शन फॉर वन अनदर। गैस में बहुत सारे एक दूसरे के प्रति जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अट्रैक्शन बहुत कम होती है, यानी जो गैस में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे की तरफ नहीं खींचते हैं। Molecules are able to move freely past each other with little interaction between them। past each other, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और मामूली सी इंट्रैक्शन के साथ भी ये एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ए फार्मर क्लीन्स हिज ग्रेन्स। फार्मर को अपने ग्रेन्स उदाहरण के तौर पर जब फार्मर अपना अनाज साफ करता है तो वह विनोइंग के द्वारा करता है, यानी छाछ में लेकर अनाज को ऊपर से नीचे की ओर डालता है। तो इस बीच क्या करते हैं, जो हवा होती है वो उसके अंदर, अनाज के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें तेज़ी से अलग कर देती हैं। यही सिद्ध करता है कि हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूज़ होते हैं। Heating and cooling process are used to change one form of state of matter to another state। और जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, यदि उनको मैटर को गर्म कर दिया जाए या ठंडा कर दिया जाए
तो उसकी स्टेट्स में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, सबसे पहले आपको ये आइस दिखाई गई है, उसके बाद ये मेल्ट हो गई है, पिघल गई है, पिघलने के बाद ये वाटर बन गई है। और इसी वाटर को जब आपने बॉईल किया है, गैस पर रख दिया है, तो इसमें से ये भाप निकल रही है, यानी वेपर्स निकल रहे हैं। और फिर इसी पानी को जब आपने कूल कर दिया तो फिर से ये पानी बन जाता है, यानी कि ये जो भाप है, वेपर्स है, इनको कूल डाउन